गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम जनरल स्टडीज़ की प्रिपरेशन में पॉलिटी का जो टॉपिक ले रहे हैं वो है प्रियम्बल एंड एवोल्यूशंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रियम्बल एंड एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। स्टार्ट करने से पहले मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो लोग नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दें, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स ज़रूर करें। अपने आपके कमेंट्स से मुझे बहुत ही इंस्पिरेशन मिलता है, जिससे कि मैं आगे भी आपको वीडियोस देता रहूं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं, पहले फिर बाकी की बाद में बातें करते रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन को जब बनाया गया था तो उसकी कुछ हिस्ट्रीज और उसका एवोल्यूशन है, उसी के बारे में हमने कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट करके दिए हैं। राउंड अबाउट 15 क्वेश्चंस आर देयर, सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। Who is the person fondly known as the chief architect of Indian Constitution? बच्चों, सभी लोग जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एज ए चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट अटेम्प्ट इन द वर्ल्ड टू constitute a constituent assembly to frame a constitution was made by, कौन से कंट्री के द्वारा अटेम्प्ट किया गया था पहली बार? दोस्तों, इट वाज अमेरिका। अमेरिका, यूएसए भी कहते हैं इसे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट अटेम्प्ट बाय इंडियंस टू राइट ए कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया वाज डन बाय ए कमेटी हेडेड बाय मोतीलाल नेहरू विच इज नोन एज। उस फर्स्ट अटेम्प्ट बाय इंडियंस टू राइट ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू इंडिया वाज डन बाय ए कमेटी, उस कमेटी का नाम क्या है? इट वाज नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के नाम से कमेटी बनाई गई थी। नाउ द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया वाज फ्लैश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय, किसने कहा था सबसे पहले कि एक इंडिया का हमारा संविधान होना चाहिए? तो ये एक कम्युनिस्ट लीडर थे, एम एन रॉय। एम एन रॉय को कहा जाता है कि उन्होंने आइडिया दिया हमें, ओके, कि हमारा एक अपना संविधान होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्लान ऑफ सेटिंग अप ऑफ ए constituent assembly to draw up the future constitutions for India was given by, plan of setting up of a constituent assembly to draw up the future constitution of India for constitutions for India was given by, कौन सा प्लान था? वो था द कैबिनेट मिशन प्लान। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड, कहाँ से इलेक्ट किए गए थे जो मेंबर थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? तो जो हमारी प्रोविंशियल असेंबलीज थी वहाँ से लिए गए थे। कई लोग बोलते हैं कि वो रेंडमली नहीं लिए गए थे। उनको जो हमारे चुने हुए नेता थे, आज़ादी से पहले जो एक सरकार बनाई गई थी, टेम्परेरी सरकार अंग्रेज़ों के टाइम में बनाई गई थी, तो वो जो प्रोविंशियल असेंबलीज में हमारे जो नेता चुने गए थे उनको ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली में मेंबर बनाया गया। सबको अलग अलग विभाग दिए गए। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following word was added into the preamble of the constitution by the 42nd amendment act 1976? एक वर्ड था प्रियम्बल में जो बाद में जोड़ा गया, वर्ड था सोशलिस्ट। ओके, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा उसे जोड़ा गया, सोशलिस्ट। फ्रॉम नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशंस वाज ए कॉन्सेप्ट ऑफ 5-year प्लान बोरोड इनटू अवर कॉन्स्टिट्यूशन? फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? 5-year प्लान है, कहाँ से लिया गया? इट वाज टेकन फ्रॉम रशिया। ओके, यूएसएसआर। नेक्स्ट इज, द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है वो कहाँ से बोरो किया? दोस्तों, सभी लोग जानते हैं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कम से कम 60 कंट्रीज़ के जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनको पढ़ने के बाद में उनमें से डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को लेकर के बनाया गया। तो जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है वो कहाँ से लिया गया? साउथ
अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है वो लिया गया है। विच कंट्री इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट्स? फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट्स, फेडरल के लिए है यूनाइटेड स्टेट्स और यूनिटरी गवर्नमेंट्स के लिए है ब्रिटेन। दोस्तों, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल मतलब जब नॉर्मली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल रहता है नॉर्मल टाइम्स में, अगर इमरजेंसी आती है तो इट इज़ यूनिटरी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ ऋग्वेदिक इरा? ये क्वेश्चन की तरह पूछ लिया गया है, जैसे MCQs होते हैं वैसे एक टर्म्स आती है हमारी ग्राम, जो वैदिक इरा में नहीं मिलती है, वो बाद में हमारे यहाँ पर जोड़ी गई है। तो ये क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन के रूप में है, ज़रा नॉर्मली आप उसे याद रखिएगा कि ग्राम जो शब्द है वो हमारे वैदिक ग्रंथों में नहीं मिलता है, ग्रामा। ड्यूरिंग मेडिवल इंडिया विच किंग्स फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? कौन से राजा थे जिन्होंने मिडिवल इंडिया में, कौन से राजा थे जिन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्टार्ट की थी? तो चोलाज थे जिन्होंने पहली बार लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्टार्ट की थी। नाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, कौन सी ईयर में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी? बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में बनी थी। ओके, आंसर इज 1600 BC, बिफोर क्राइस्ट। सॉरी, AD, BC नहीं, AD। Which charter empowered the British governor of presidencies to make bylaws, rules, regulations in conformity with British laws? कौन सा चार्टर है? द चार्टर ऑफ 1726। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड गवर्नमेंट्स इन बंगाल? सॉरी, ड्यूल गवर्नमेंट्स इन बंगाल। द्वैध शासन, ड्यूल का मतलब होता है द्वैध शासन, बंगाल में किसने शुरू किया? So it is a very important question. It is asked many times in many exams. It was Lord Clive. Okay. So today it was our last questions, and in the next series we will bring a few more questions. अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी से भरा हुआ है, अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप लोगों ने इसे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप अपनी जानकारी बढ़ाते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और एग्ज़ाम्स को क्लियर करिएगा। थैंक यू बच्चों।